इस वीडियो में मैं आपको कुछ सलाह देने जा रहा हूं कि गरीबी से बाहर निकलने के बारे में। अगर आप इन अभ्यासों को लागू कर सकें, तो मुझे यकीन है कि 6 महीनों में आप अपनी वर्तमान स्थिति से बहुत अलग होंगे। सामग्री से पहले, मैं आपसे अपने लाइक छोड़ने, चैनल को सब्सक्राइब करने और एक टिप्पणी छोड़ने का अनुरोध करता हूं। चलिए, आपके वित्तीय परिवर्तन की शुरुआत करते हैं। अपने खर्चों का विवरण करके शुरू करें। एक कागज में सभी अपने निर्धारित खर्चों को लिखें, जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल, किराया, आंशिक भुगतान, खाद्य, इंटरनेट खर्च आदि। फिर अपने अतिरिक्त खर्चों को सूचीबद्ध करना शुरू करें। आम तौर पर इस सूची में हमें कई मौकों को एक अच्छी राशि कम करने के लिए पाएंगे। अब व्यर्थ खर्चों की पहचान करना शुरू करें। अपने दिन ब दिन आप कुछ भी ऐसा जानते हैं जो आप करने, खरीदने या खर्च करने से बच सकते हैं, जो आपके खर्चों को कम कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है और इसे करके आप यह समझेंगे कि आपकी धन खर्च करने की विधि हो सकती है। आप जांच सकते हैं कि क्या आपको वास्तव में नेटफ्लिक्स, अमेज़न जैसी प्लेटफॉर्मों की सदस्यता की आवश्यकता है। आप कुछ आदतों को कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं जो न केवल आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं और आपके प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं, बल्कि आपको बहुत सारा पैसा खर्च करने के लिए बाध्य करती हैं। अपने रेस्तरां या वह आप बाहर जा सकते हैं, वह आप ज्यादा संख्या में कहानियां का आनंद लेने के लिए नियमित ढंग से खा रहे हैं कि समीक्षा करें। बिजली और इंटरनेट कंपनियों से संपर्क करें और अपने अनुबंध को समायोजित करने का प्रयास करें। पुराने अनुबंध अनावश्यक खर्च पैदा कर सकते हैं और आप उस इंटरनेट गति के लिए भुगतान कर रहे हो सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। हमारी खर्चों की सूचियों में कई आइटम हैं जिन्हें निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। अगर हम वास्तविक रूप से वित्तीय परिवर्तन के लिए समर्थन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ बलिदान देना आवश्यक है। सेकंडली, अपने आय को बढ़ाने के अवसरों की पहचान करना शुरू करें। अगर कोई प्रमोशन या वेतन में वृद्धि विकल्प नहीं है, तो एक अतिरिक्त आय की योजना तैयार करना शुरू करें। कुछ बेचना, कुछ सेवा प्रदान करना, कोई विशेष कौशल का लाभ लेना। आधुनिक इंटरनेट के प्रगतियों के साथ, चाहे आपको चाहिए और आगे बढ़ने की इच्छा हो, तो आप एक अतिरिक्त आय गतिविधि शुरू कर सकते हैं। आपके वास्तविक स्तर पर वित्तीय वास्तविकता को केवल अपने वेतन से बदलना मुश्किल है, तो यह मान ले कि अपनी आय को बढ़ाने के लिए बलिदान देने की आवश्यकता है। इसमें एक कम बजट पर काम करने के लिए थोड़ा अधिक समय देने की तैयारी होनी चाहिए। तीसरे स्थान पर, वित्तीय शिक्षा में निवेश करें। इस निवेश को शुरुआत में वित्तीय नहीं होने की आवश्यकता है। आप इंटरनेट का उपयोग करके वित्तीय ज्ञान के बारे में मूल्यवान जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। YouTube उदाहरण के लिए एक महान स्कूल है। यहाँ आप प्रायोगिक रूप से जो भी चाहें सीख सकते हैं। वित्तीय शिक्षा उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने वित्तों को बदलने की उम्मीद कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश यह हमें स्कूलों में इस बारे में शिक्षा नहीं दी जाती है, लेकिन यह न किसी को पैसे बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि अपने धन को संभालने का बहाना किया जाए। चौथे स्थान पर, अपने समय का बेहतर प्रबंधन करना शुरू करें। समय हमारी सबसे मूल्यवान वस्तु है और आमतौर पर लोगों का शिकायत इसकी कमी से होती है। यदि हम एक ईमानदारी जांच करें, तो हम यह नतीजे निकालेंगे कि वास्तव में हमें समय की कमी नहीं है, बल्कि हम वास्तव में अपना समय खराब कर रहे हैं। मैं बहुत सारी चीजें यहाँ सूचीबद्ध कर सकता हूँ, लेकिन मैं बस अपने अनुभव को तेजी से बताने जा रहा हूँ। जिस दौरान जीवन का एक निश्चित समय,
मैंने महसूस किया कि मैं सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों में बहुत समय बर्बाद कर रहा था। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपना मूल्यवान समय बर्बाद कर रहा था और अधिक रहा कि मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्यों के वीडियो को देखकर किसी और को रुपए दे रहा था। जब मेरा जीवन बदल गया और मैंने इंटरनेट पर पैसे कमाने के बारे में सीखना शुरू किया। कहानी को संक्षेपित करने के लिए, इसके बाद 3 साल बाद मैंने 11 यूट्यूब चैनल मोनेटाइज किए हैं और यह मेरे वित्तीय जीवन को बदल दिया है। अपनी दिनचर्या की जांच करें और व्यर्थ खर्च करने वाले समय को उत्पादक समय में बदलें, कुछ नया करके, अध्ययन करके, शारीरिक व्यायाम करके। यह निश्चित रूप से आपके वृद्धि को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण ताकत होगी। छठे स्थान पर, अपने पैसे को आपके लिए काम करने के बारे में सबसे अधिक जानकारी ढूंढें। निवेशों के बारे में सीखें और अपने संसाधनों को बढ़ाने के तरीके। बहुत सारे वित्तीय समाधान हैं जो अधिकांश लोगों को अज्ञात है और कोई आपको यह नहीं बताएगा अगर आप जानकारी नहीं ढूंढते। इस स्थिति में मुझे आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। लेकिन जानकारी खोजे बारे में, जैसे कि संयुक्त ब्याज, निवेश के फंड और अन्य मुनाफा के अवसर। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप यह भी जान सकते हैं कि पैसा भी आपके लिए काम कर सकता है। सातवें स्थान पर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कभी-कभी हम मानते हैं कि हमारा समय सिर्फ काम के लिए होना चाहिए और यह एक बड़ी गलती है। अपने शरीर और दिमाग को एक टूल के रूप में सोचें। यदि यह टूल फेल होने लगता है, तो स्पष्ट है कि आपके लक्ष्य आपके लिए अधिक मुश्किल हो जाएंगे। और यह नहीं केवल यह समझें कि अगर आप पैसे कमा लेते हैं और उन्हें आनंद नहीं ले पाते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। अपने आहार को सुधारने और हफ्ते के कार्यक्रम में शारीरिक व्यायाम शामिल करने का प्रयास करें। सोचें कि आपकी जीवन गुणवत्ता आपकी महान उपलब्धियों में से एक है और यह सिर्फ एक अच्छे स्वास्थ्य से हो सकता है। आप यह भी समझ सकते हैं कि जीवन में सफल लोग स्वस्थ नियमों को अपनाने वाले लोग होते हैं। आठवें स्थान पर, जितना संभव हो सके जल्दी उठने का प्रयास करें। यह कुछ नया नहीं लगता है, लेकिन मैं अपने परिणामों के माध्यम से बात कर सकता हूँ, जो अभी भी मैं अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुँचा हूँ। मैंने सुबह 5 बजे उठने की एक आदत बनाई और यह मेरे उत्पादकता में बहुत बदलाव लाया। सुबह 9 बजे तक इतना कुछ कर दिया होने की भावना वास्तव में आध्यात्मिकता को बढ़ाती है। मैंने यह काम शुरू करने के बाद खोजा कि यह एक आम अभ्यास है बिलियनर्स के बीच। चाहे यह आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन यह प्रयास करें। अपने अलार्म को सामान्य समय से 30 मिनट पहले सेट करना शुरू करें और आगे बढ़ते जाएं। इस अधिक समय का उपयोग करें, जो आपके दिन को बेहतर बना सकता है। पढ़ाई, ध्यान करना, नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना। बहुत से लोग कहते हैं कि वे जल्दी उठ नहीं सकते और बहुत से कारण हैं जो वे रात को देर तक जागते हैं। दुर्भाग्यवश वे काम के कारण नहीं, बल्कि वे इंटरनेट पर वायरल वीडियो और धारावाहिक देखते हैं। 9वां स्थान पर, अपनी छोटी-छोटी जीतों का जश्न मनाएं। आपके वित्तीय परिवर्तन की ओर हर कदम को जश्न मनाया जाना चाहिए। लंबे समय तक एक बड़े लक्ष्य पर ध्यान न दें। अपने लक्ष्यों को छोटे-छोटे चरणों में बांटें और हर बार जब आप उनमें से हर एक को पार करें, तो उसका जश्न मनाएं। यह नियमित रूप से एक प्राणिकता की नवीनीकरण सुनिश्चित करेगा और आपको महसूस कराएगा कि हर दिन आपका लक्ष्य अधिक करीब हो रहा है। आप अपनी सामर्थ्य को बढ़ावा देंगे रास्ते में,
और जब आप अपने बड़े लक्ष्य के करीब आएंगे, तो आप और बड़े लक्ष्य स्थापित कर सकेंगे। 9वां स्थान पर, तय करें कि आप नहीं हारेंगे। हर प्रक्रिया में चुनौतियां आती हैं और हताशा के कारण होती हैं। आत्मसंघर्षी रहें और उन मुश्किलों को पार करें जो निश्चित रूप से आएंगी। यात्रा चुनौतीपूर्ण होगी और त्यागों से भरी होगी, और आपको वास्तव में उस चीज के साथ समर्थन देना चाहिए जिसे आप पाना चाहते हैं। जब कोई मुझसे कहता है कि उसे कुछ चाहिए, तो मैं यह प्रश्न करता हूँ, क्या आप वास्तव में चाहते हैं या सिर्फ एक छोटी सी इच्छा है? चाहना पहला कदम है सफलता की दिशा में। जो चाहता है उसे प्राप्त करने का एक तरीका ढूंढता है। जो केवल इच्छा रखता है, वह चुनौतियों के समय बहाने बनाता है। अच्छा, आशा है कि यह आपकी मदद करेगा। यदि आपको इस वीडियो को देखने में मजा आया, तो कृपया लाइक करें, चैनल की सदस्यता लें और एक टिप्पणी छोड़ें। आपकी स्क्रीन पर आपके लिए अब और भी बढ़िया सामग्री है जो आपके विकास में मदद करेगी। हमारे साथ जुड़े रहें।